अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करने के बाद या इंटरव्यू फेस करने के बाद आपके केस को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में डाल दिया जाता है। अक्सर औक़ात आपको एक पेपर थमा दिया जाता है जिस पे 221 जी का रेफरेंस मौजूद होता है, जो कि ये साबित करता है कि आपका केस फ़िलहाल अंडर प्रोसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के अंदर है। कभी-कभार ऑनलाइन स्टेटस चेक करने पर आपको रिफ्यूज़ स्टेटस भी नज़र आएगा, जिसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग सिर्फ और सिर्फ इस सूरत हाल में डाला जाता है जब वीज़ा ऑफिसर किसी सर्टेन इंफॉर्मेशन के बारे में यकीनी ना हो कि हाँ वाकई आप कहीं वही शख्स तो नहीं जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड डेटाबेस के साथ किसी के साथ मिल रहा है, या इन पास्ट आपने कभी कोई गवर्नमेंट की मिलिट्री सर्विस ज्वाइन तो नहीं की। इसके अलावा अक्सर औकात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों का केस भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में डाल दिया जाता है। अगर आपका केस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में मौजूद है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसका आउटकम हमेशा रिफ्यूज़ल में आएगा। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग से गुज़र कर वीज़ा ऑफ़िसर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूवल के स्टेटस पे कंक्लूड करके वीज़ा इशू कर देता है। अक्सर औक़ात मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि ऐसे हज़रात जिनकी स्पेसिफ़िक ट्रैवल हिस्ट्री कुछ ऐसे ममालिक की है या जिन्होंने पहले पास्ट में कोई मिलिट्री सर्विस की है, उनका केस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में चला जाता है। अक्सर औक़ात काउंसलर ऑफिसर आपको एक स्पेसिफिक ईमेल भी भेज देते हैं जिसमें आपके गुज़िश्ता पैदाइश से लेकर अब तक के तमाम पासपोर्ट्स की डिटेल, कौन-कौन सी कंट्री में आपने ट्रैवल किया है, आपके पेरेंट्स की डिटेल, बहन-भाइयों की डिटेल और आपकी प्रीवियस जॉब हिस्ट्री सब शामिल होती हैं। ये फॉर्म एटलीस्ट 15 से 20 पेजेस का होता है जिसको फिल करके आपको दोबारा से सेंड करना होता है। अक्सर औक़ात ऐसे केसेस में वीज़ा अप्रूव हो जाता है जिसमें आपसे सर्टेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका प्रीवियस ओवरस्टे या प्रीवियस रिफ्यूज़ल भी आपकी एप्लीकेशन के आड़े आ जाता है, जिसको वीज़ा ऑफिसर आसानी से रिमूव कर सकता है अगर उसको ऐसे लगता है कि अब आप वीज़ा हासिल करने के लिए एलिजिबल हैं। मेरे एक्सपीरियंस में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के दौरान आपकी एप्लीकेशन एटलीस्ट 60 टू 90 डेज का टाइम ले सकती है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और 1 साल तक भी ले सकती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक जेन्युइन विजिटर हैं और आपकी एप्लीकेशन काफ़ी देर से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में है और आपको यूएस जाने के लिए बहुत जल्दी है या इट्स वेरी अर्जेंट मीटिंग और व्हाटएवर इट इज़, तो आप दोबारा भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 60 दिन या 3 महीने का इंतज़ार करना लाज़िम है।